आइए, जन भारत टीवी में आपका स्वागत है। मैं संवाददाता पंकज कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जन भारत टीवी। आज हम पहुंचे हैं VMHE हाई स्कूल के जस्ट बगल में, जहां अनुसूचित जाति एंड अनुसूचित जनजाति छात्रावास VM हाई स्कूल सीवान में हम लोग पहुंचे हैं। तो आज हम बात करते हैं यहाँ पे पप्पू जी से, जहाँ पे ये हॉस्टल है इसको क्यों नहीं चालू किया गया है। आइए पप्पू भाई, आखिर ये किस कारण से चालू नहीं हुआ है? सबसे पहले तो आपको चैनल को धन्यवाद देंगे और हम ये कहेंगे कि एक जो द्रोणाचार्य था जो अंगूठा ले लिया, दूसरा द्रोणाचार्य सीवान के SDO साहब हैं। इसलिए हम कहेंगे कि अगर सच को सच कहना खता है तो शौक से मुझे सजा दीजिए, ठीक है। अगर सच को सच कहना है हमको तो कहेंगे, अगर सच बोलना बगावत है तो समझिए हम बागी हैं, और बागी नाम है तो बगावत मेरा काम है। क्या बगावत का डर से ईमान की बात नहीं कहेंगे? हम कहेंगे। जब आप इस हॉस्टल बन रहा था तो SDO साहब आके पहले तो ये धमकी दिए, पहले ठेकेदार उन्होंने पहले बच्चों लोगों को धमकी दिए कि नहीं आप खाली कर दीजिए यहाँ से, ठीक है। तो बच्चा लोग एक्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास गया, तो मैं बच्चा लोग फोन किया तो हम कहने एक्जीक्यूटिव इंजीनियर आप कौन होते हैं बच्चे लोग को बुलाने के लिए? ये प्रशासनिक चीज ना, तो प्रशासनिक इसका जवाब देगा, आप कौन होते बुलाने के लिए? तो एक्जीक्यूटिव साहब तो हट गए। उसके बाद ठेकेदार डरवा रहा था कि आप लोग हट जाइएगा नहीं तो आप FIR कर दिया जाएगा। मैंने ठेकेदार से भी कहा कि अरे आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं, आप FIR कर दीजिएगा, आपका पावर है। तो SDO साहब से वो लोग गए। SDO साहब से जाने के बाद क्या हुआ, SDO साहब आए और डरवा धमका कर लड़कों लोगों को और यहाँ से हटा दिए, कहे कि आप लोग हट जाइए नहीं तो बिल्डिंग नहीं बनेगा, पैसा वापस चलेगा, जो भी उनको बोलना बोल दिए। बच्चा लोग मान के चला गया। चल जाने के बाद अभी तक जब SDO साहब से बात होती है कि साहब आपके कथनानुसार बच्चा छोड़ के चला गया तो आप फिर इसमें पहल कीजिए ना, तो कहते कि जाइए मैं DW से कह दिया। जब DW से कहा जाता है तो DW साहब कहते कि मेरा अंडरटेकिंग नहीं है। ये बात सही है कि उनके अंडरटेकिंग में नहीं है, ये बात मैं भी जानना हूँ। जब आप कहे थे हटाने के लिए तो फिर आप क्यों नहीं इस पर पहल कर रहे हैं? दूसरा का मैटर, जब सारे बच्चे गए थे DM साहब से मिलने के लिए, अमीन पांडे साहब से, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि बाबू तुम लोग को वैकल्पिक व्यवस्था दी जाएगी, उसके बाद बिल्डिंग बनने का तैयार होगा। तब तक इस बीच में मुझे लग रहा है, इट सीम्स दैट, लग रहा है कि कहीं ना कहीं इनसे और ठेकेदार से और SDO साहब से तालमेल था, कोई बात बनी होगी, रिश्वत की बात होगी। अगर रिश्वत की बात नहीं होती तो फिर इतना जल्दी आप हटाने में तेजी क्यों कर दिए? और जब आपके वरीय अधिकारी की बात है, जब DM साहब कह रहे हैं कि हाँ आपको वैकल्पिक व्यवस्था दिया जाएगा, तो आप क्यों इस बीच में डरवा धमका के आप खाली करा दीजिए? बताइए। ये सरासरी हम SDO साहब के मिली भगत कहेंगे। दूसरा का बेटर कि जब हम SDO साहब से बात कर रहे थे, वो फुटेज पर देखा जाएगा, DM साहब के फुटेज पर सीढ़ी पर बात हो रहा था कि आप कह रहे हैं कभी DW के पास जाइए, कभी आपके पास जाइए, आप क्यों नहीं कहते इनसे? DW से कहिए तो कहेगा अरे तुम कैसे बात कर रहे हो, हटाओ जी गार्ड, हटाओ इसको। हम कहे सर जेल भेजवा दीजिए ना, ऐसे क्यों बोल रहे हैं? नहीं तो आप सचिव से बात कीजिए ना, कल्याण विभाग का सचिव से बात कीजिए, दिवस से रास्ता कि आखिर मैटर क्या फंसा। बताइए, आज 15 माह से उस बच्चे लोगों को क्या बोलते हैं करियर बर्बाद हो रहा है। कोई कुछ पढ़ाई छोड़ दिया, कुछ अपने घर पर रहता है, कुछ डेरा लेकर रहता है। तो ये हमारे ही वो भी समाज से आते हैं, लेकिन इस तरह के क्या काम क्यों कर रहे हैं? कहीं ना कहीं ठेकेदार से, और ठेकेदार ये बात प्रूफ होगा जब राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट माना जाएगा। ये कहीं ना कहीं इसमें साजिश है, संलिप्तता है SDO साहब के। जो मापदंड होना चाहिए, ईंटा लगनी चाहिए सरकार के तरफ से, तो ये सब ईंटा पुराना ही ईंटा लगा है, नया ईंटा नहीं लगा है। तो इससे बात जाहिर है, इससे साबित होता है कि कहीं ना कहीं मिली भगत थी, तब इन्होंने तेजी अपनाया। इतने दिन उन्होंने पहल नहीं किया कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। मैंने इस हॉस्टल के लिए रंजीता मैडम थी DM साहब, मैं उनसे भी बात किया था कि जितना जल्द हो इसको अप्रूव्ड किया जाए ताकि बच्चे रहे और बने, इन लोगों का भविष्य बने। तो सर आइए, एक तरफ देखिए जाए तो अभी SDO राम बाबू बैठा है, तो राम बाबू बैठा ने के बारे में जितने आप बात बोले, राम बाबू बैठा और माननीय सांसद श्रीमती कविता देवी के कमलों पर द्वारा ये बनाया गया है। तो ये किस साल में बना था? ना देखिए, उनका नहीं भाई, ये ऊर्जा मंत्री का अथी है, ऊर्जा मंत्रालय का पैसा है, उनका पैसा नहीं है। लेकिन जो भी MP बन जाता है तो उसका बोर्ड लगता है, या कोई स्थानीय विधायक रहता है तो उसका बोर्ड लगता है। ये कानूनी प्रक्रिया है, ये पैसा उनका नहीं है, ये RK सिंह का पैसा है। आप देखे हुए उसमें लिखा
PFC मैंने पावर फाइनेंस कॉर्पोरेटेड लिमिटेड पैसा, जी, जी। ये किसी सांसद का पैसा, किसी विधायक का पैसा मतलब नहीं, ये जो है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का पैसा है, पैसा है ये जो भारत सरकार दिया है। भारत सरकार दिया है। और पहल उसमें पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव को इंटरफेयर थी, उसमें उनकी इंटरफेयर थी, तब ये पैसा आया और यहाँ बना। इसमें ये दोनों आदमी का पूर्व वर्तमान सांसद और वर्तमान विधायक का कोई अथी नहीं है, ठीक है। तो एक तरफ देखी जाए तो पप्पू भैया अभी बोले कि एसडीओ और इंजीनियर में कोई तालमेल होगा, ठीक, एसडीओ और ठेकेदार में कोई तालमेल होगा, जिसके वजह से अभी तक कोई बच्चे इसमें नहीं आ पाए हैं। तो इस बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। एसडीओ अभिराम बाबू बेटा से आप क्या मांग करना चाहते हैं? हम यही मांग कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो आप पहल कीजिए, इसलिए कि आपने हटाया है तो आप पहल किए कि इनके बच्चों को इसमें एंट्री कराने का काम की, इसकी जिम्मेवारी आपकी बनती है ना। आपने हटवाया और आपने डेरवा धमका का हटाया, ऐसे नहीं कि वो हटे। अब मैं सबसे बड़ा दोषी आप इसलिए है कि जब बड़े अधिकारी कह रहे हैं, डीएम साहब कह रहे हैं कि हम वैकल्पिक व्यवस्था देंगे, और आप कौन होते हैं हटाने वाले उन बच्चे लोग को? तो ये डीएम साहब के बात को नहीं मान रहे हैं, ये बड़े अधिकारी को मतलब ये कानून की आंख में धूल झोंक रहे हैं, यही ना? कानून का आंख में धूल। तो मैं आदरणीय आप डीएम साहब से क्या मांग करना चाहते हैं? हम डीएम साहब से मांग करना चाहते क्योंकि एक्शन लिया जाए, ऐसे हो तो ये पूछा जाए, स्पष्टीकरण मांगा जाए कि मेरे बीच के मामला को आप कौन होते हैं डील करने वाले? तो आइए, कहा जाता है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकिया सिंधु में जब गोताखोर लगाता है तो जा जाकर खाली हाथ लौट आता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वहीं पप्पू भाई डीएम साहब से मांग कर रहे हैं कि इसको जितना जल्द हो सके बनवा कर बच्चों को यहाँ पे एडमिशन करवाया जाए। तो आइए, बने रहिए मेरे चैनल जन भारत टीवी के साथ। जय हिंद, जय।